हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निस्गोल में। दोस्तों, आज हम लोग 20+ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व भूगोल। यानी आज हम इस वीडियो में विश्व भूगोल पर बनने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, डोलड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। मुख्य बिंदु, डोलड्रम का क्षेत्र भूमध्य रेखीय सागर में पाया जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसीलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोचा कॉफी के लिए प्रसिद्ध मोचा शहर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यमन। मोचा यमन का एक बंदरगाह है जहाँ की मोचा कॉफी काफी प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर में से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीव प्राणियों तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोलॉजी में सजीव प्राणियों व वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। तो हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, शटल अरब के कारण किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान इराक युद्ध। चलिए पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। ईरान इराक युद्ध के बीच युद्ध का मुख्य कारण शटल अरब था। यह युद्ध 1980 से 1988 तक यानी 8 साल तक चला। खून खराबे भी हुए। आर्थिक नुकसान के बावजूद इस युद्ध में कोई भी देश विजय प्राप्त नहीं किया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक एकीकरण के अतिरिक्त कौन सा अफ्रीकी संगठन राजनीतिक संकट के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक संगठन एकोवास। जनवरी 2017 में गाम्बिया में शांति स्थापना के सेना भेजने के कारण एकोवास संगठन सुर्खियों में था। एकोवास एक 15 सदस्यीय अफ्रीकी संगठन है जो आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सदस्य देशों में शांति स्थापना के लिए सैन्य सहायता भी प्रदान करती है। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी। भौतिक भूगोल में स्थलाकृतियां, चट्टानों, खनिज, मिट्टी, जलवायु, नदियां, वातावरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में यह माना जाता है कि मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चय किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वातावरण निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार वातावरण के विभिन्न कारक मनुष्य के जीवन व उसके व्यवहार को निश्चय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व जल से भी काफी कम होता है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपसादित चट्टान। अपसादित चट्टान का निर्माण बार बार निक्षेप के कारण होता है, जिसके कारण इस चट्टान पर परतें बनती जाती है।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में जांग सिनसेंग इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1909। रॉबर्ट पियरी अमेरिकी खोज यात्री थे। वे 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0 किलोमीटर। 2 ध्रुवों का देशांतर 0 होता है जबकि दोनों का अक्षांश 90 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेजन। अमेजन ब्राजील की एक नदी है जो जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 भाषाएं कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरबी और चीनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं अरबी, चीनी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कायल नहर किसे जोड़ती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को। कायल नहर विश्व की प्रसिद्ध नहर है जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी? इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज यूनान का प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद था। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि नापी। उसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। यह सब महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इस सबको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी अमेजन। अमेजन नदी पेरू में रियो मोंटारो नामक स्थान से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 6992.6 किलोमीटर है। इसका जल प्रवाह तंत्र 70,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी ये नदी है। चलिए इस सबको देखते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोर। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जबकि मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और भूपर्पटी का घनत्व 2.70 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पहले सुपर महाद्वीप का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वालबरा। पृथ्वी लगभग 4700 मिलियन वर्ष पुरानी है। वालबरा सुपर महाद्वीप का निर्माण लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिकोकू। जंग क्षेत्र अथवा रस्ट बेल्ट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बंद अथवा धीमी हो गई हो। जापान के शिकोकू में 20वीं सदी के अंत दशकों में निर्माण उद्योग काफी धीमा पड़ गया था। इस स्थान पर लोहा व स्टील के उद्योग मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अफ्रीका का अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजिया में स्थित है। यह 5,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।